सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली इलिप्स। सो इलिप्स का कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड आज हम लोग सीखेंगे, मतलब हाउ टू ड्रॉ इलिप्स बाय एन कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये आज हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं, है ना। तो देखो बेसिकली जो इलिप्स होता है, इलिप्स को दो एक्सिस होते हैं, एक होती है मेजर एक्सिस और दूसरी वाली होती है माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, कभी भी याद रखो मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और जो माइनर एक्सिस होती है वो वर्टिकल एक्सिस होती है। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके चलो बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या दिया है, द फोसाई ऑफ एन इलिप्स आर 90 mm अपार्ट। मतलब फोसाई, दो फोसाई होते हैं, हम लोग को पता है दो फोकस होते हैं F1 एंड F2, जिनके बीच का डिस्टेंस दिया है 90 mm अपार्ट है। दी माइनर एक्सिस इज 70 mm लॉन्ग। द माइनर एक्सिस, जो माइनर एक्सिस है, जो छोटी एक्सिस है इलिप्स की, वो कितनी है, 70 mm लॉन्ग है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड ड्रॉ एन इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड और टू सर्कल मेथड। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड को ही टू सर्कल मेथड भी बोलते हैं। अब देखो बाकी प्रॉब्लम्स में हम लोग को इलिप्स के दोनों एक्सिस का लेंथ दिया हुआ रहता है, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों का लेंथ दिया हुआ रहता है। बट यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग को F1 F2 का डिस्टेंस दिया है ना। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी F1 एंड F2 है ना। सो F1 टू F2 का डिस्टेंस, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस हम लोग को दिया है 90 mm है ना। और जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस का डिस्टेंस दिया है हम लोग को 70 mm। तो माइनर एक्सिस दिया है, मेजर एक्सिस का लेंथ हम लोग को नहीं दिया है। लेकिन एक चीज हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को ये पता है कि जो फोकसेस F1 और F2 होते हैं, ये दोनों फोसाई कहाँ पे होते हैं, मेजर एक्सिस के ऊपर होते हैं ना। तो सब में पहले फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे सेंटर में यहाँ पे, है ना। और इस लाइन पे कहीं ना कहीं क्या होगा, ये हमारी मेजर एक्सिस रहेगी। इसकी लेंथ कितनी अभी हम लोग को नहीं पता, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। और एग्जैक्टली इसके सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी क्या रहेगी, एग्जैक्टली इसको 90 डिग्री पे, है ना। ड्राफ्टर आप यूज करोगे तो बेटर रहेगा, ड्राफ्टर से हम लोग 90 डिग्री लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राफ्टर नहीं यूज करते हो तब भी चलेगा, इस लाइन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेट करो एग्जैक्टली। तो ये वाला फेज हमारा 90 डिग्री रहेगा, इसको परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये वर्टिकल लाइन पे रहेगा हमारा माइनर एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा हमारा मेजर एक्सिस, है ना। ये दो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिए और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल लेके भी आप ड्रॉ कर सकते हो तो बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे इस लाइन पे, इस वाले लाइन को इस पे सेट किया था, इस वाले लाइन पे। तो ये वाला जो फेस है वो ऑलरेडी इसको 90 डिग्री है ना। ओके तो अब देखो, अब हम लोग को माइनर एक्सिस दिया है, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना है, माइनर एक्सिस है 70 mm, है ना। अब 70 mm है और माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 70 mm क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। मतलब ऊपर कितना आएगा, 70 का हाफ कितना होता है, 35 होता है। तो देखो यहां से 35 ऊपर, 35 mm ऊपर रहेगा और 35 mm नीचे रहेगा। तो इस तरह से हम लोग को माइनर एक्सिस का लेंथ मिल चुका है। तो माइनर एक्सिस को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। तो देखो आपको जो भी लाइंस ड्रॉ करने हैं वो आपको मीडियम थिकनेस के ड्रॉ करने हैं। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को आपको मीडियम थिकनेस की ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे डार्क बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से दिखे, वीडियो में आपको विजिबल हो। ओके अब ये मिल गया हम लोग को माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस को हम लोग जनरली नाम देते हैं CD, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको नाम दे देंगे CD। ओके अब मेजर एक्सिस हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग को पता है ये मेजर एक्सिस है, लेकिन इसका लेंथ कितना है वो हम लोग को नहीं पता। लेकिन एक चीज हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को, F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस, दो फोकसेस के बीच का डिस्टेंस हम लोग को दिया है, जो कि कितना है 90 mm है। तो भी तो हमारे फोकसेस रहेंगे, उनका जो डिस्टेंस है इस सेंटर से, सेंटर O से, वो कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला, मतलब फोकल लेंथ सेम होती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वली यहाँ पे देखो, यहाँ से सेंटर से 45 mm, 90 mm है ना, 90 mm पे दो फोकसेस के बीच का डिस्टेंस 90 mm बोला है ना। सो यहाँ से 45 mm पे इधर एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से एग्जैक्टली 45 mm पे इधर एक पॉइंट ले लेंगे, है ना। तो ये रहेंगे हमारे दो फोकसेस। यहाँ पे रहेगा हमारा फोकस 1 F1 और यहाँ पे रहेगा फोकस 2 F2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पे एग्जैक्टली 45 पे हमारा पॉइंट O रहेगा, है ना। तो सेंटर से यहाँ से 45 इधर, यहाँ से 45 इधर ले लो, इधर एक पॉइंट रहेगा F1 फोकस 1 और इधर एक पॉइंट रहेगा F2 दैट इज फोकस 2। तो इस तरह से हम लोग को फोकस 1 और फोकस 2 भी मिल चुका है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है मेजर एक्सिस का लेंथ। तो मेजर एक्सिस का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सिंपल क्या करना है,
पॉइंट सी या डी पे आपके कंपास का एक कॉर्नर पॉइंट रख दीजिए और दूसरा कॉर्नर पॉइंट ले आइए F1 या F2 तक, है ना। तो पॉइंट सी से F1 या पॉइंट सी से F2 या पॉइंट डी से F1 या पॉइंट डी से F2, इतना कोई भी एक डिस्टेंस ले लीजिए। यहाँ पे मान लेते सी से हम लोग F1 इतना डिस्टेंस लिया है हम लोगों ने, सी से F1 इतना डिस्टेंस हम लोग को कंपास में लेना है ना। और हमारे कंपास के पॉइंटर को रखना है पॉइंट O पे। देखो पॉइंट O पे रखा, सी से F1 इतना डिस्टेंस लिया, पॉइंट O पे रखा, पॉइंट O पे रख के इसको मुझे कट करना है इधर मेजर एक्सिस को F1 साइड पे, है ना। और सेम वे मुझे मेजर एक्सिस को कट करना है F2 साइड की तरफ, यहाँ पे इधर F2 साइड पे मैं इसको कट करूंगा। अब ये जो दो पॉइंट मिले हम लोग को, दिस इज नथिंग बट आवर मेजर एक्सिस, यही हमारा मेजर एक्सिस है। ये रहेगा हमारा पॉइंट ए, यहाँ पे ये मिला है पॉइंट ए और ये मिला है हमारा पॉइंट बी। तो इस तरह से हम लोग को मेजर एक्सिस का लेंथ मिल चुका है। लेंथ गिन लेते हैं, यहाँ पे देखो मेजर एक्सिस का लेंथ आ रहा है, देखो एग्जैक्टली 11.5 सेंटीमीटर। 11.5 सेंटीमीटर मतलब 115 mm, है ना। सो मेजर एक्सिस का लेंथ हम लोग को मिला 115 mm मिल गया है। सो मेजर एक्सिस ए बी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 115 mm और माइनर एक्सिस सी डी हमारा 70 mm है। तो मेजर एक्सिस का लेंथ हम लोग को मिल चुका है। अब क्या करना है, अब हम लोग को सिंपल जो 2 सर्कल मेथड इसको बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते, हम लोग को 2 सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो 2 सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, सब में पहले हम लोग हमारा सेंटर पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, कंपास का एक पॉइंट रहेंगे यहाँ पे, और O से C इतना डिस्टेंस ले लो, O से C या O से D इतना रेडियस लेना है, रेडियस इतना डिस्टेंस लेना है हम लोग को, और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। सर्कल आपका जो रहेगा वो मीडियम थिकनेस का रहेगा, ना ज्यादा डार्क रहेगा ना ज्यादा फेंट रहेगा। मीडियम थिकनेस का सर्कल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये सर्कल मैं यहाँ पे डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज आपको दिखे वीडियो में, विजिबल हो प्रॉपरली, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ड्रॉ करने वाला हूँ, लेकिन आपको मीडियम थिकनेस का ड्रॉ करना है। ओके, ये एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया। O से C या O से D इतना रेडियस लेना है, सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद O से हम लोग को क्या लेना है, मेजर एक्सिस के जितना, O से A या O से B इतना रेडियस लेना है। मैं यहाँ पे O से A इतना रेडियस ले रहा हूँ, आप O से A या O से B ले सकते हो, इतना रेडियस लिया और O पे सेंटर रखा है हम लोगों ने। और ये सर्कल, बड़ा वाला सर्कल हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। बड़ा वाला सर्कल भी सेम हमारा मीडियम थिकनेस का रहेगा, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा फेंट, मीडियम थिकनेस का होने वाला है। यहाँ पे मैं डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो, आपको वीडियो में दिखे प्रॉपरली। ओके, तो 2 सर्कल्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। एक सर्कल जिसका डायमीटर है इक्वल्स टू माइनर एक्सिस और एक सर्कल जिसका डायमीटर है इक्वल्स टू मेजर एक्सिस। ओके, 2 सर्कल हम लोग ने ड्रॉ किए। अब इन दोनों सर्कल को हम लोग को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि हम लोग को पता है टोटल सर्कल का जो टोटल एंगल होता है एक सर्कल में, वो होता है 360। कितना एंगल होता है, 360 डिग्री एंगल होता है। टोटल सर्कल में एंगल होता है 360। तो इस सर्कल को हम लोग को डिवाइड करना है 12 इक्वल पार्ट में। इसको डिवाइड बाय 12 कर दो तो हम लोग को एंगल मिलेगा 30 डिग्री, राइट। सो हर एक 30 डिग्री के हम लोग को यहाँ पे पार्ट लेंगे, हम लोग प्रोटेक्टर को हम लोग ऐसे रखेंगे, 30 डिग्री पे पॉइंट्स लेंगे और सारे सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक मेथड है, यहाँ पे 30 पे एक पॉइंट लेंगे, 60 पे एक लेंगे, 90 पे लेंगे, 120 पे लेंगे, 150 पे लेंगे और ये हॉरिजॉन्टल तो है ही। ओके, और ऐसे पॉइंट्स लेके हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड ये होता है कि आपको ये सब नहीं करना है, ये 30 डिग्री नहीं लेना है, कंपास का यूज, इसका प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, सिंपल मेथड से करना है। तो शॉर्टकट मेथड और एक है हमारे पास। शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो अभी आपको कंपास लेना है। कंपास लेके ये बड़ा वाले सर्कल को हम लोग डिवाइड करेंगे, बिगर सर्कल को हम लोग 12 इक्वल में डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर सर्कल ऑलरेडी हो जाएगा। देखो, सो कंपास लेना है और कंपास में डिस्टेंस लेना है इक्वल टू रेडियस है। रेडियस के बराबर हम लोगों ने डिस्टेंस लिया और कंपास को रखना है इस वाले कॉर्नर पे, देखो ए पे, है ना। ए के कॉर्नर पे हम लोगों ने रखा कंपास को। अब ए पे रख के हम लोग को क्या करना है, रेडियस इतना डिस्टेंस लिया हम लोगों ने, इधर एक चॉप ड्रॉ करना है और इधर एक चॉप ड्रॉ करना है, दोनों साइड, है ना। इस साइड भी चॉप ड्रॉ करना है, इस साइड भी चॉप ड्रॉ करना है, दोनों साइड। ओके, ए पॉइंट पे रखा। अब ए पॉइंट से कंपास को हटाना है और उसको रखना है बी पॉइंट पे, बी वाले कॉर्नर पे रखना है। वापस से इधर एक चॉप ड्रॉ करेंगे, इधर एक चॉप ड्रॉ करेंगे। डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस रेडियस जितना ही रखना है। ओके, ए कॉर्नर पे रखा, बी कॉर्नर पे रखा। अब बड़े वाले सर्कल का ये देखो, सी के ऊपर ये वाला एक कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर पे रखेंगे हम लोग, इस कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे, डिस्टेंस रेडियस जितना ही। इसको इधर भी कट करेंगे हम लोग और इस साइड में भी कट करेंगे, दोनों साइड में कट करना है। देखो, इस वाले साइड में भी कट किया और इस वाले साइड में भी कट किया, सेम। अब और एक कॉर्नर बताए, चौथा कॉर्नर जो 4th कॉर्नर है हमारा, वो यहाँ पे है।
तो फोर्थ कॉर्नर पे हम लोग को कंपास रखना है और इसको इधर भी कट करना है और इधर भी कट करना है, दोनों साइड में कट करना है। यहाँ पे भी हम लोग कट करेंगे, दोनों साइड में कट करेंगे। तो इस तरह से देखो अब ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो 12 इक्वल पार्ट्स में बड़ा वाला सर्कल ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है ना। तो अब क्या करना है, अब इस सारे पॉइंट्स को हम लोग को जोड़ लेना है। कहां से? सेंटर से, ओ पॉइंट से। देखो ओ पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। पॉइंट को पहले हम लोग नाम दे सकते हैं, तो नाम दे दोगे तो बेटर रहेगा, है ना। तो यहां से हम लोग नेमिंग करेंगे। ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, ये है 3, ये 4, ये है 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। अब सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ओ पॉइंट से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा छोटा वाला सर्कल जो है वो भी 12 इक्वल पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, दोनों भी सर्कल कैसे कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम होता है। ऐसे जितने भी सर्कल जो सेम सेंटर से हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक ही सेंटर से ड्रॉ करेंगे, तो वो सारे सर्कल्स कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, है ना। सो अभी देखो यहाँ पे हम लोग सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर रहे हैं और हमारा जो छोटा वाला सर्कल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, वो भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। देखिए आप, तो अभी यहाँ पे इस वाले पॉइंट को भी हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे। तो देखो ये वाला भी पॉइंट ज्वाइंट हो गया, है ना। अब ऑटोमेटिकली ये जो नेमिंग है वही नेम इसके लिए है, तो डबल नेमिंग देने की जरूरत नहीं है। तो देखो दोनों सर्कल्स को हम लोगों ने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब सिंपल हमारा एक स्टेप है जिसके बाद हम लोग को सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अभी सारे पॉइंट्स ड्रॉ करने मिलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सब मेथड हम लोग को यूज करना है। हम लोग को क्या करना है, ड्राफ्टर का यूज करोगे तो बेटर रहेगा। ड्राफ्टर को 90 डिग्री पे सेट कर दीजिए और 90 डिग्री पे सेट करने के बाद क्या करना है, हम लोग को जो जो बड़े सर्कल के पॉइंट है, जितने भी बिगर सर्कल के पॉइंट है, यहां से हम लोग को क्या करना है, एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। कैसी एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन, 90 डिग्री की लाइन, ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है डाउनवर्ड, है ना। और यहां पे भी देखो, यहां से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। जहां जो जो बड़े सर्कल के पॉइंट है वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। और जो छोटे सर्कल का पॉइंट है, अब ये सेम पॉइंट छोटे सर्कल पे कहां पे आए, यहां पे आए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। छोटे सर्कल्स के पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और बड़े सर्कल के पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। तो देखो ये वाला है हमारा छोटा सर्कल का पॉइंट, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाला है हमारा बड़ा सर्कल का पॉइंट, यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। और दोनों लाइंस जहां पे ज्वाइंट हो रहे हैं वो हमारे पॉइंट्स है। यहां पे मिला P11, ये मिला P12। वैसे ही यहां पे अभी देखो, यहां पे ये वाला बड़ा सर्कल है, तो बड़े सर्कल से हम लोग क्या करेंगे, बिगर सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ करना है। बिगर सर्कल के पॉइंट से कैसी लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। सो यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। बिगर सर्कल के पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और स्मॉलर सर्कल के पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्मॉलर सर्कल के पॉइंट से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और बिगर सर्कल का पॉइंट है ये 3 नंबर का, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाएगा। तो यहां से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वापस सेम पॉइंट जो स्मॉलर सर्कल पे है यहां से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। सो बिगर सर्कल से के पॉइंट से वर्टिकल लाइन और स्मॉलर सर्कल के पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पक्का याद रखना है, ओके। अब यहाँ पे अगेन ये वाला है बिगर सर्कल का पॉइंट, यहां से क्या करेंगे, हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, है ना, बिगर सर्कल का पॉइंट, और स्मॉलर सर्कल के पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां से हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। सेम बिगर सर्कल के पॉइंट से वर्टिकल लाइन, सो यहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, ड्राफ्टर का यूज करेंगे तो एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन 90 डिग्री की लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, है ना। प्रोटेक्टर का यूज करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, स्मॉलर सर्कल के पॉइंट से हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, है ना। बिगर सर्कल से वर्टिकल लाइन, स्मॉलर सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो सेम वे यहाँ पे अभी देखो, ये बिगर सर्कल का पॉइंट है, यहाँ से कैसी लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। सो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, है ना। और स्मॉलर सर्कल के पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्मॉलर सर्कल के पॉइंट से आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, बिगर सर्कल का पॉइंट है वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे देखो स्मॉलर सर्कल का पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। अब आप बोल रहे होगे सर सारे पॉइंट्स कहाँ मिले हम लोग को तो
1 2 3 4 5 6 7 8 ही पॉइंट मिले हैं, है ना। बाकी के 4 पॉइंट किधर हैं? तो बाकी के 4 पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है। तो ध्यान से देखना, अब देखो ये पॉइंट जो ABCD है, ये 4 पॉइंट है। ये पॉइंट D, पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट A और पॉइंट B, ये भी 4 पॉइंट्स है। तो अब देखो इनको नाम दे देना है आपने। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया हमने, तो इसको नाम दे देंगे, A को देंगे P1, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा P2, ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा P3, और D जो पॉइंट है ये रहेगा P4, ये रहेगा P5, ये रहेगा P6, ये रहेगा P7, ये रहेगा P8, ये रहेगा P9, ये रहेगा P10, ठीक, और ये रहेगा P11, और ये वाला रहेगा P12। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग को ज्वाइंट करना है। तो पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है तो उसको हाथ से ज्वाइंट नहीं करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है फ्रेंच कर्व, है ना। अब इस फ्रेंच कर्व का यूज कैसे किया जाए? तो इस फ्रेंच कर्व को आपको मिनिमम 2 से 3 पॉइंट एट ए टाइम आने चाहिए, इस तरह से एडजस्ट करना है। देखो मैं बताता हूं आपको भी, आपको यूज कैसे करना है। देखो इसका आउटर सरफेस, इनर सरफेस, ये वाला सरफेस, हर एक फेस को आपको यूज करना है। किस तरह से यूज करना है देखो, अब हम लोग ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे कि देखेंगे कि 3 पॉइंट हम लोग को एक ही स्ट्रोक में 3 पॉइंट मिले हम लोग को। अब एक स्ट्रोक में 3 पॉइंट मिलने के लिए हम लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं। देखो स्मूथ कर्व आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रोक में 3 पॉइंट मिलते हैं क्या। तो देखो अभी यहाँ पे एक स्ट्रोक में 3 पॉइंट हम लोग को दिख रहे, 3 पॉइंट मिल रहे। तो अभी यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कर्व ड्रॉ करेंगे। ये देखो यहां से इतना पार्ट हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, अब इधर वाला भी हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलना चाहिए एक ही स्ट्रोक में, सिंगल स्ट्रोक में। देखो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। 3 पॉइंट, एटलीस्ट 3 पॉइंट हम लोग को मिलना चाहिए। कभी कभी 2 भी मिलते हैं तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो कर्व हमारा बनेगा, जो इलिप्स बनेगा, वो कैसा होना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए, है ना। इलिप्स जो भी बनेगा हमारा वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए। ऐसे रफ नहीं दिखना चाहिए, किधर शार्प कॉर्नर नहीं दिखने चाहिए, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे भी इस साइड में भी हम लोग को 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो 4 पॉइंट आ सकते हैं क्या, ट्राई करेंगे। 4 पॉइंट्स पूरे आ रहे तो यहाँ से 4 के 4 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 4 पॉइंट आ गए। अभी उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, इधर भी ट्राई करेंगे। इधर वाला कर्व ड्रॉ करना है। अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हम लोग को मिल रहे हैं, तो इस 3 पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी ये वाला पोर्शन है, यहाँ वाला। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों पॉइंट मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो 2-2 पॉइंट करके भी आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो अभी यहाँ से ये वाले पॉइंट्स में ज्वाइंट कर देता हूँ, और यहाँ से ये वाले पॉइंट्स हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। देखो अभी यहाँ पे 3 पॉइंट मिलना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने 2-2 पॉइंट करके ज्वाइंट किया, है ना। तो एम यही है हमारा कि जो हमारा कर्व आएगा वो कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूस दिखना चाहिए और स्मूथ कर्व दिखना चाहिए, है ना। कर्व कैसा होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे हम लोग अभी इधर वाले पॉइंट्स भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखो सेम वे यहाँ वाला भी देखो, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा कर्व कंप्लीट हो चुका है। ये इलिप्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हम लोग को बिगर सर्कल के पॉइंट मिलेंगे वहां से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है ना, और जो स्मॉलर सर्कल के पॉइंट मिलेंगे वहां से सारे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और दोनों लाइन जहां पे ज्वाइंट होंगे वहां पे पॉइंट्स मिलेंगे, और सारे पॉइंट्स को हम लोग को ज्वाइंट करना है। ABCD जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के पॉइंट रहते हैं वो ऑलरेडी इलिप्स के पॉइंट होते हैं, वो इलिप्स के पॉइंट होते हैं ऑलरेडी। तो वो 4 पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, सिर्फ 8 पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना होता है ना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, प्रॉब्लम कैसे ड्रॉ करते हो समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।